बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में सोनाली अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनका परिवार ज्यादा समृद्ध तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन ना जाने कैसे उनकी खुशियों को नजर लग जाती है और सोनाली के माता पिता के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में दोनों ही अपाहिज हो जाते हैं। सोनाली को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात से खुश भी थी कि कम से कम उसके माता पिता की जान तो बच गई। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। उन लोगों के पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो अब सारी खर्च हो चुकी थी। सोनाली के माता पिता खड़े भी नहीं हो सकते थे, तो बाहर जाकर पैसे कमाना तो दूर की बात थी। इसलिए अब सोनाली उनकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेती है और एक दिन अपने माता पिता से कहती है, माँ पापा, आप लोग भी अब जानते हो कि आप लोग बाहर जाकर काम नहीं कर सकते और घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाकर कुछ काम ढूंढना चाहिए। पर बेटी, तू इतनी छोटी सी उम्र में क्या काम करेगी? वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर सोनाली अपने माता पिता को दवाई देकर घर से निकल जाती है और कुछ काम ढूंढने लगती है। सबसे पहले वो एक कपड़ों की दुकान पर जाती है, पर वहाँ उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वो एक गौशाला में जाती है, उसे वहाँ भी काम नहीं मिलता। इसी तरह सोनाली पूरे दिन इधर से उधर भटकती रहती है, पर उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। आखिरकार शाम के वक्त वो एक परचून की दुकान पर जाती है और उसके दुकानदार से पूछती है, अंकल जी, मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकती हैं? मैं किसी भी तरह का काम करने को तैयार हूँ। अरे काम तो मेरे पास है, लेकिन वो काम आटा और चावल की बोरियों को उठाकर लाने का है, वो तुम नहीं कर पाओगी। अंकल जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप मुझे बस काम पर रख लीजिए, मैं आपका बताया हुआ सारा काम कर दूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, मैं तुम्हें रोज के 50 रुपए दे दूंगा। सोनाली खुश हो जाती है कि आखिरकार उसे कुछ काम तो मिल गया और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन सोनाली अपने काम पर आती है। उसने ये भारी सामान उठाने के काम को करने का ठान तो लिया था, लेकिन जब उसने आटे और चावल की बोरियां उठाई तब उसे एहसास हुआ कि ये काम कितना मुश्किल है। लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो जैसे तैसे अपना काम पूरा करती है और फिर पैसे लेकर घर आने लगती है कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ तक दिखाई दे रही थी और वो खाने के लिए सबसे भीख मांग रही थी। सोनाली बहुत ही दयालु थी, उसे उस बुढ़िया पर दया आ गई और वो उस बुढ़िया के पास जाकर बोली, आपको भूख लगी है क्या? हाँ बेटी, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए यहाँ बैठकर भीख मांग रही हूँ, लेकिन कोई मुझे खाने के लिए एक रोटी भी नहीं दे रहा। सोनाली कुछ देर तक सोचती है और फिर अपने पैसों में से 10 रुपए निकालकर उस बुढ़िया को दे देती है और कहती है, ये लीजिए, इससे आप अपने खाने का सामान खरीद लीजिए। पर ये तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैंने देखा है कि तुमने पूरे दिन कड़ी मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं और इससे तो तुम्हें अपने माता पिता की दवाई और घर का राशन भी लाना है। पर आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता? सोनाली के इतना कहते ही वो बुढ़िया एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है और फिर वो परी सोनम से कहती है, सोनम, मैं परी लोग की झिलमिल परी हूँ। अगर आप परी हैं, तो यहाँ ऐसे एक बूढ़ी औरत के रूप में क्यों बैठी हैं? सोनम, जैसा कि तुम जानती ही होगी कि परियों को जादू करने के लिए जादुई छड़ी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मुझे जादू करने के लिए एक जादुई लिपस्टिक की जरूरत होती है और वो लिपस्टिक हमेशा मेरे साथ रहती है। लेकिन इस बार जब मैं पृथ्वीलोक पर आई तब एक चुड़ैल ने मेरी जादुई लिपस्टिक मुझसे छीन ली और उसे जाकर एक गुफा में रख दिया। मैंने उस चुड़ैल को तो खत्म कर दिया, लेकिन क्या झिलमिल परी,
लेकिन मैं उस लिपस्टिक को वापस नहीं ला पाई क्योंकि मेरी जादुई लिपस्टिक एक गुफा में है जहाँ पर परियां नहीं जा सकती। उस गुफा में केवल पृथ्वीवासी ही जा सकती हैं। मैं इतने दिनों से किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो मेरी मदद कर सके, और मेरी मदद करने के लिए तुम सबसे बेहतर इंसान हो। पर वो गुफा है कहाँ और मैं आपके जादुई लिपस्टिक तक पहुँचूंगी कैसे? वो गुफा इस गांव के जंगल को पार करके जो पहाड़ी है उसके पीछे है, और वहीं पर मेरी जादुई लिपस्टिक है। लेकिन जब तुम उस जादुई लिपस्टिक को लेने जाओगी, वो लिपस्टिक तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुम उस परीक्षा में पास होगी तभी वो तुम्हारे साथ आएगी। मैं जानती हूँ कि तुम इस परीक्षा को जरूर पार कर लोगी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। ठीक है झिलमिल परी, मैं पूरा प्रयास करूँगी। इसके बाद झिलमिल परी के बताए अनुसार सोनम जंगल पार करके पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में चली जाती है। जैसे ही सोनम वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक जादुई लिपस्टिक से बहुत तेज रोशनी निकल रही है। सोनम उस जादुई लिपस्टिक के पास जाती है। हे जादुई लिपस्टिक, मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे तुम्हारी मालकिन यानी कि झिलमिल परी ने यहाँ तुम्हें लेने भेजा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम्हारे जवाब मुझे सही लगे तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है। जिंदगी में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सबसे बड़ा सत्कर्म है माता पिता की सेवा करना। माता पिता भगवान के समान होते हैं। यदि इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है तो उससे बड़ा सत्कर्म कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल सकता है या तो तुम्हें तुम्हारे अपने मिल सकते हैं, तो तुम क्या चुनोगी? मैं अपनों को यानी अपने परिवार वालों को चुनूंगी। पैसा तो हाथ का मैल होता है, अभी है और अभी नहीं। और अगर पैसा है तो भी इंसान बिना अपनों के पूरी दुनिया में अकेले पड़ जाता है। लेकिन अगर इंसान के पास उसके करीबी उसके अपने हैं तो वो गरीबी में भी खुशियाँ ढूंढ लेता है। मैं तुम्हारे सभी जवाबों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि झिलमिल परी से ज्यादा तुम मेरे योग्य हो। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। झिलमिल परी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं झिलमिल परी के साथ छल करूँ। वो बहुत ही अच्छी है और इस वक्त तो वो मुसीबत में भी है, और उनकी मुसीबत केवल तुम ही दूर कर सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें ले जाकर केवल झिलमिल परी को ही दूंगी। वाह सोनम, तुम सच में दिल की बहुत ही अच्छी हो। ये प्रश्न मैंने तुम्हारी ईमानदारी परखने के लिए किया था और तुम इसमें पास हो गई हो। अब तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। इसके बाद सोनम उस जादुई लिपस्टिक को गुफा से बाहर ले आती है और फिर उसे ले जाकर झिलमिल परी को दे देती है। झिलमिल परी उस जादुई लिपस्टिक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सोनम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी पृथ्वीलोक पर कैद हो जाती। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? झिलमिल परी, एक दुर्घटना के कारण मेरे माता पिता अपाहिज हो गए हैं। वो चल फिर नहीं पाते, न ही इस दुनिया को अपनी आँखों से अब देख पाते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि आप उनकी इस अपंगता को दूर कर दो। सोनम, तुम्हारा दिल सच में बहुत साफ है। तुमने अपने बारे में ना सोचकर अपने माता पिता के बारे में सोचा। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। इसके बाद वो परी अपनी जादुई लिपस्टिक की मदद से सोनम के माता पिता को ठीक कर देती है और सोनम को काफी सारी धन दौलत देकर विदा करती है, और झिलमिल परी अपनी जादुई लिपस्टिक के साथ पृथ्वीलोक चली जाती है। और यहाँ पर सोनम अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।